नमस्कार प्रिय भक्तों, एक बार फिर आप सभी का सत्य भक्ति उपचार चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में सावन का अंतिम शुक्ल प्रदोष 2025 में कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को महादेव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस तिथि पर शिवलिंग पर केवल जल और बेलपत्र चढ़ाने से साधक के, भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। यही नहीं, मानसिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है और सारे रोग दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार किया जाता है। यह व्रत महीने में 2 बार किया जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। लेकिन सावन में पड़ने वाली प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है, क्योंकि सावन महीना महादेव का महीना माना जाता है। सावन के महीने में प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ सहित कर्ज और रोगों से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार के तनाव से छुटकारा मिलता है और सारे कष्ट दूर होते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। सावन में देवी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यह महीना अपने आप में इतनी पवित्र है कि इसी महीना में महादेव माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाए थे। सावन के पावन बेला में जो भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस वर्ष यानी कि 2025 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को दोपहर 2:08 पर होगी और इसकी समापन 7 अगस्त को दोपहर 2:27 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 6 अगस्त को सावन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ये भक्तजन, जो लोग प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं, वह 6 अगस्त को प्रदोष व्रत रखें। इस वर्ष यानी कि 2025 में सावन माह के अंतिम शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में 7:08 से शुरू होगी और रात 9:16 तक समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप 7:08 से लेकर 9:16 तक महादेव की पूजा करें, उपासना करें, आराधना करें। इस समय बहुत फल प्राप्त होने की समय बताया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रदोष व्रत हमेशा प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल यानी कि गोधूली बेला, जो ढलते हुए शाम को कहते हैं। गोधूली बेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर महादेव को स्थापित करें। इसके बाद पंचामृत से महादेव की स्नान करें। स्वच्छ कपड़े से पोंछकर उन्हें अबीर की तिलक लगाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महादेव को रोड़ी या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, उन्हें चंदन की या अबीर के तिलक ही लगाएं, भस्म लगाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, काले तिल, जौ, गेहूँ, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धुरवा, मिष्ठान, फल इत्यादि चढ़ाकर पूजा अर्चना करें। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा का श्रवण करें और अंत में महादेव की आरती उतारें और अंत में अपनी क्षमता अनुसार पंडित जी को दान दें और अपनी
भूल की क्षमा मांगे कि पूजा पाठ में कुछ भी भूल हो गई हो तो महादेव प्लीज़ क्षमा कर दें। इस प्रकार प्रदोष व्रत करें। प्रदोष के दिन महादेव के मंत्र का जाप करें, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र। वह इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्छिमामृतात्। महादेव के नाम का जाप करें। जैसे में जो भक्त महादेव की पूजा करते हैं उन्हें एक मंत्र, एक नाम जाप करना चाहिए। वह है सांब सदाशिव, यानी माता पार्वती के साथ महादेव। इस नाम से माता पार्वती और महादेव दोनों का नमन किया जाता है। अगला मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप उठते बैठते कभी भी ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।